बात सुनो, मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हारा मूड खराब क्यों था वहां? देखिए, मैंने आप सबसे बहुत बार कहा था कि वहां मत जाइए मेरी तारीख सेट करने के लिए। मैंने शादी नहीं करनी। असल में सारा दिन तुम्हें फोन करती रही, तुमने खुद फोन रिसीव नहीं किया। छोड़िए माँ, और मैंने आपको फोन किया उसका। मैं क्या करती, फोन मेरे पर्स में। छोड़िए माँ, क्या बात सुनो, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि हम ईशा की रुखसती लेने के लिए गए थे वहां पे। परेशान है जमील बहुत। ईशा के बाद जुनिया की जिम्मेदारी भी है उस पर। देखिए, ये मेरा प्रॉब्लम कोई नहीं है बाबा। तुम बदलिहाज नहीं होते जा रहे बहुत ज्यादा। तुम्हारा कोई और मसला तो नहीं? कैसा मसला? किसी लड़की का? और अगर ऐसा है ना तो इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। क्या हो गया आपको, कैसी बातें करें? अगर किसी ने भी इसकी हिमायत में एक लफ्ज निकाला तो अच्छा नहीं होगा। बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर सकता हूं मैं, लेकिन अपनी जबान से नहीं फिर सकता। इस घर में अगर बहू कोई आई तो ईशा और कोई नहीं। बाबा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। होने दे यार खराब तबीयत। गुस्सा मत करें। मर तो नहीं जाऊंगा ना मैं। टेंशन दे रखी है इसने मुझे। वहां भी मुंह बनाकर बैठा रहा, मैंने देखता रहा उसे। मैंने तो शुक्र है किसी ने नोट नहीं किया, ठीक है ना, वरना कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। अरे ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो बहुत खुश है, तुम खुश हो ना? बस ये शादी जल्दी नहीं करना चाहता, इसी वजह। शादी नहीं करना चाहता तो निकले मेरे घर से बाहर। ये अब क्या बार बार मुझे घर से निकलने की धमकी देते रहते? अरे कहीं भी रहने में आपके साथ नहीं रहूंगा। अरे क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? ये क्या मतलब? मैं कर रही हूँ बाबा की बातों से। क्या मतलब? मैं अरे बार बार धमकी। इससे कहो शराफत से रहे इस घर के अंदर, और शराफत से शादी की तैयारियां करें। इस घर में अगर कोई बहू आएगी तो वो सिर्फ ईशा और कोई नहीं। सुना तुमने? नहीं करनी। मैं चुप कहाँ जा रहा है? अच्छा, ऊंची आवाज में बात क्यों कर रहे हैं? आराम से ले जाओ, ऊपर चल। ऊपर ले जाओ। जोनिया, जोनिया, नजर नहीं आ रहा, सो रही हूँ मैं। अरे आ जाओ ना, तुम्हारी वजह से मैंने भी खाना नहीं खाया। मैंने मना किया था कि मत खाओ खाना। मैंने कहा था कि मेरे साथ खाना। यार मैंने सोचा मिलकर खाना खाएंगे, आ जाओ ना। कहा ना कि नहीं है भूख। अपना खाना पीना करो और ये लाइटें बंद करो। भूख क्यों नहीं है भाई? फिक्र नहीं करो, अम्मी ने और मैंने मासी के साथ मिलकर सारा काम करवा लिया है। अब तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, कामचोर लड़की। नहीं तो क्या? हाँ, मतलब क्या है तुम्हारे कहने का कि मैं सर के दर्द का बहाना करके जान के बिस्तर पे पड़ी हूँ कि मुझे कोई काम ना करना पड़े? लगता तो ऐसा ही है। अच्छा, तो सारे घर वाले मुझे कामचोर समझते हैं और ये सोचते हो कि मुझे कोई काम ना करना पड़े। सारा दिन भर पलंग तोड़ती रहती हूँ मैं। आहिस्ता बोलो जोनिया, क्या हो गया है? बाबा के कमरे तक आवाज जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी उनकी, परेशान हो जाएंगे वो। तो कहना चाह रही हो कि मुझे किसी की फिक्र नहीं है, सिर्फ सारी फिक्र तुम्हें है और मैं जानकर तमाशे कर रही हूँ यहाँ खड़ी होकर? मैंने ऐसा कब कहा है? हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकाल रही हो आज? कह दो कि मैं पागल हूँ, ये कहना चाह रही हो? कहना चाह रही हो कि मेरा दिमाग खराब है, मैं हवाओं से लड़ रही हूँ? लड़ तुम रही हो इस वक्त? मैं लड़ रही हूँ? जा कर रही हो? सुनती जाओ, कह देना सबसे कि ज़ैद जैसा घटिया रिश्ता ना अपने पास रखे। नहीं करनी मुझे शादी, करवा के दिखाए मुझे। सोचते क्या है खुद को? ज़ैद से शादी करवाएंगे मेरी।
हेलो। तुम ठीक हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अपनी शादी की तैयारियां करो। कैसी बातें कर रही हो जोनिया? तुम्हें कब से समझा रहा हूँ कि तुम जानती हो शादी में मेरी मर्जी नहीं है। और आगे भी तुम इसी तरह बेबस रहोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बात करूंगा बाबा से। मैंने कल भी कोशिश की थी, लेकिन बाबा बहुत गुस्से में थे। तुमने उनसे मेरा नाम लिया? नहीं, सिर्फ ये कहा कि मैं शादी से राजी नहीं हूं। बाबा को पता है कि जरूर कोई है जिसकी वजह से इनकार कर रहा। बहुत गुस्से में थे वो? बहुत ज्यादा। लेकिन ठीक है, उनके गुस्से से कोई डरता वरता नहीं। और फिर जब उनसे मेरा नाम लोगे तब? तो मैं जानता हूं वो तूफान खड़ा कर देंगे। और वही तूफान यहां भी खड़ा होगा। तुम अभी तक गई नहीं? मुझे तो लगा कि तुम जा चुके हो। आज आंख लग गई थी, ऑफिस के लिए लेट हो गई। वैसे आज तो तुम बड़ा तैयार होकर ऑफिस जा रही हो। इतनी ज्यादा भी तैयार नहीं हूँ। तुमने देखा नहीं है वहाँ लड़कियां किस तरह की ड्रेसिंग करके आती हैं? अरसल से मुलाकात हुई ऑफिस में? लेकिन हम दोनों आपस में ज्यादा बात नहीं करते। किसी को पता नहीं है ना कि वो मेरा हस्बैंड है। हस्बैंड? आई एम ग्लैड। बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा कि वो मेरा हस्बैंड है। सब लोग शरीक होंगे ऑफिस से शादी में। ऐसे बताने की क्या जरूरत है सबको? हमें फजूल में नजर लगती। अरे तो ये बात छुप थोड़ी सकती है। एक ना एक दिन तो सबको ही पता चलना है ना। तुम्हारी बातों में और मजीद देर हो रही है। खुदा हाफिज। हस्बैंड बढ़िया, ये अपना हस्बैंड बनाने वाली। अब क्या फायदा इन बातों से? जब मैं चाहता था तो तुम सोई हुई थी। अब ये सारे एतराफात बेकार है, बेमायनी। और मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूं। सॉरी प्लीज। लीजिए, आ गए अरसल साहब। Listen guys, we have some good news. इन दोनों ने हम सब से एक बात छुपाई है। 3 साल पहले ये दोनों निकाह कर चुके हैं। Listen, listen, listen. इस मंथ के एंड में ईशा की रुखसती है। अरसल, इसमें छुपाने की क्या बात है यार? हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमें बुलाओगे अपनी शादी में या वो भी चुपचाप कर लोगे? चुप क्यों हो यार अरसल? कुछ नहीं, वो आज बस तबीयत ठीक नहीं। अभी तो सिर्फ तारीख की पक्की हुई है और अभी से बहाने। ये बातें होती रहेंगी। अगर आप लोग माइंड ना करें तो मीटिंग की डिस्कशन कर लें। राइट?
अरसल, अरसल रुको, बात तो सुनो मेरी। अरसल, इन सबको बताने की क्या जरूरत है? तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो जिससे तुम्हें कोई खुशी नहीं है? क्योंकि मुझे बिल्कुल कोई खुशी नहीं है। और कुछ सुना है या मैं जाऊं? अगर ऐसा ही है तो फिर इनकार क्यों नहीं कर देते? कर दूं, बहुत जल्द। देर हो गई, किससे मिलना? मुझे पता था मुझे कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और अपने साथ साथ मुझे भी कांटों में घसीट लिया ना। किसने कहा था कि मोहब्बत का रास्ता आसान होगा? मुझे क्या मालूम कि मोहब्बत का रास्ता कैसा होता है। चलो ठीक है, अब तो पता चल गया ना। तुम्हें पता है, कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और तुम मजे से सो रहे थे। तुम्हें कैसे पता मैं सो रहा था? अगर जाग रहे होते तो मेरे मैसेज का रिप्लाई करते। जान तो नहीं रहा था। देखा तुम्हारे और मेरे एक होने के ख्वाब देख रहा था। मुझे तुम्हारी सिर्फ लफाजी नहीं चाहिए, अब कुछ करो। अच्छा, मेरी फीलिंग्स तुम्हें सिर्फ लफाजी लग रही हैं। देखो अरसल, अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। मेरे घर में ईशा की शादी की तैयारियां होने जा रही हैं और तुम। It's okay, just relax। इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, फिक्र ना करो। अच्छा, क्या करोगे तुम? और अब इनकार मैं नहीं करूंगा, अब इनकार ईशा करेगी, और उसके इनकार के बाद खानदान वालों को अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारा रिश्ता कराना पड़ेगा। क्या करोगे तुम? और वो इनकार क्यों करे? ये तुम मुझ पे छोड़, इब्तिदा कर दिए मैंने। ईशा मेरे रवैये से बहुत परेशान। क्या क्या करो? तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो जिससे तुम्हें कोई खुशी नहीं है? क्योंकि मुझे बिल्कुल कोई खुशी नहीं है। अगर ऐसा ही है तो फिर इनकार क्यों नहीं कर देते? कर दूंगा, बहुत जल्द। ईशा को पहली बार इतनी टेंशन में देखकर अच्छा लग रहा है। तुमने ये बहुत अच्छा किया, इसी तरह हटेगी हमारे रास्ते से। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ा और परेशान तो होने दो। अच्छा, क्या करोगे? कॉल करता हूँ उसे अभी, खुद सुन लेना। परेशान हो? परेशान हो? नहीं तो क्या छुपा रही हो, बताओ ना। तुमसे क्या छुपाऊंगी? फोन आ रहा है, उठाओ। आवाज नहीं आ रही? समझ नहीं आ रहा मुझे, आजकल उसका रवैया कुछ अजीब सा है मेरे साथ। कैसा रवैया? पता नहीं वो क्यों कर रहा है इस तरह मेरे साथ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। और तो पूछो उससे। कितनी बार पूछा है, कितनी मिन्नतें की हैं, कितनी कोशिशें की हैं, लेकिन सब नाकाम। देखो, जब तक बात नहीं करोगी ना तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। और वैसे मर्दों का भी ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जब दिल चाहेगा नाराज हो जाएंगे, जब दिल चाहेगा ठीक हो जाएंगे। दिल में कुछ और मुंह पे कुछ और। क्या मतलब?
देखो फोन उठा लो, जब तक फोन नहीं उठाओगी पता नहीं चलेगा। उठाओ फोन, उठाओ 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 उठाओ। हेलो। क्यों करती हुई मेरे साथ? कितनी बार फोन कर चुका हूँ, उठाती क्यों नहीं? मैं कमरे में नहीं थी। अच्छा लगता ना तुम्हें? खुश होती हो मुझे इग्नोर करके? पता नहीं तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है। मैं जानता हूँ ऐसा ही है। बिल्कुल खुश नहीं हूँ तुम इस रिलेशनशिप से, अच्छी तरह पता है मुझे। क्यों नाटक करती हो? मैं बहुत खुश हूँ। अगर मैं खुश ना होती तो मैं निकाह के लिए हामी ही क्यों भरती। गॉड से ईशा, वो तुम जमीला के सामने मजबूर हो गई थी इससे तुमने हाँ करती, ना कभी ना करती। जानता हूँ बहुत गलत सोच है तुम्हारी। मेरा यकीन करो, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ ईशा। किस लिए? क्यों? मैं तुमसे मिल नहीं सकता। तुम्हारी यही बातें मुझे गुस्सा दिलाती हैं कि why do you do this to me every time? अच्छा ठीक है, कल हम ऑफिस में मिल लेंगे। नहीं, कहीं और, बाहर। ठीक है, लंच कर लेते हैं बाहर। चलो, इसी बहाने तुमने मेरे लिए कुछ टाइम तो निकाला। पता नहीं तुम्हारी बदगुमानियां कब खत्म होगी। इन बातों में कोई जरूरत नहीं। बाय। क्या कह रहा था? पता नहीं, कुछ समझ नहीं पाई मैं। बाहर मिलने का कह रहा है। फौरन जाओ, फौरन से पहले चली जाओ उससे मिलने, पता तो चले कि जनाब की नीयत क्या है। तो कहती हूँ जाओ, बिल्कुल जाओ। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्या कर दिया है मैंने? अब क्या कर दिया मैंने? तुम इस तरह जाहिर कर रहे हो जैसे तुम्हारे नजदीक मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। पूरे रास्ते मुझे नजरअंदाज करते रहे, मुझसे बात तक नहीं की। तुम मुझे इतने सालों से नजरअंदाज करती आई। मैंने सोचा आज मेरी बारी। अपने जहन में ऐसे वसवसे क्यों पाल रखे हैं तुमने? मैंने तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं किया। ट्रस्ट मी। छोड़ो, हम ये बहस नहीं करने आए, बात कुछ और है। तो फिर यहाँ क्यों आए? मैं शादी नहीं करना चाहता और मैं जानता हूं कि तुम भी नहीं करना चाहते। तो फिर क्यों खामखा मेरे रिश्ते को खींचे चले जा रहे? मुझे गलत क्यों समझ रहे हो अर्सद? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। लेकिन मैं खुश नहीं। शब, तुम्हें एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तुम दोनों को इक्वल नहीं समझती। हमेशा अपने आप को बड़ा दिखाना चाहती है, मुझे छोटा। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा ये सब। मैंने ऐसा कब सोचा? बात सोचने की नहीं, अपने रवैये, अपने एटीट्यूड से तुमने खुद को मुझसे दूर कर दिया है। एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। इसलिए बेहतर है कि मैं इस ताल्लुक को खत्म कर। ऐसा कुछ नहीं किया अर्सद। Please just don't make it harder than it is. मैं इसको और खींचना नहीं चाहता और मुझे नहीं लगता कि मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कोई ख्वाहिश रखता हूं। तो मोहब्बत तो मुझे पहले कभी नहीं। मैंने सोचा शायद इतने सालों का ताल्लुक है, शायद मोहब्बत हो ही जाए, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं। तो जानती हो क्यों? ये सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से। देखो, अगर तुम अभी तक नहीं समझी कि तुम्हारी गलती क्या है और इस रिश्ते में क्या खराबी है, तुम कभी नहीं समझोगे।
ये रिश्ते में छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं। क्या हो गया तुम मेरे से? तुम उसे खत्म नहीं कर सकते? छोटी सी बदगुमानी की वजह से तुम इतना बड़ा ताल्लुक कैसे खत्म कर सकते हो? कैसे? तुम अपने घर वालों को बता दो, मैं भी अपने घर वालों को बता दूंगा बस। अर्सल तुम ऐसा नहीं कर सकते। और अब तो हमारी रुखसती की डेट भी फिक्स हो गई है। तो रुखसती हुई थोड़ी है, सिर्फ डेट फिक्स हुई है, कोई सी खास बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम्हें जैसा ठीक लग रहा है करो, क्योंकि इससे ज्यादा मैं तुम्हें समझा नहीं सकती और कुछ कह सकती हूँ। लेकिन एक बात अपने जहन में बिठा लो, तो इनकार मैं नहीं करूंगी, इनकार तुम्हें करना होगा। और अगर इतनी हिम्मत रखते हो ना तो कर दो।